श्याम। श्याम श्याम हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मान है जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाणी। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमले मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे
मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। लज्जा मेरी राखियो, प्रभु नंदी के असवार। एक बार प्रेम से बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ, सभी भक्तजन उच्च स्वर में जय घोष करें, हाथ उठाते हुए बाबा के दरबार में सबकी हाजिरी लगे। प्रेम से बोलो सांवरे सरकार की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे सभी कथा प्रेमी श्रोता बंधु, भारत की पवित्र मां बहनें और बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगी गण, सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन साथ साथ सभी का स्वागत है। आओ हम सब लोग मिलकर के एक बार प्रभु जी की याद करें और उसके बाद जैसे राम जी की इच्छा वैसा प्रयास करो। शर्म संकोच छोड़ करके सभी भक्त बोलेंगे मस्ती में, क्योंकि ऐसा अवसर हम लोगों को बार बार नहीं मिलता है। हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो के पुण्य उदय हुए जब ऐसा अवसर मिला, तो इस सुंदर अवसर का सभी भक्त लाभ अवश्य लेवें। और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा, ढेर लगाऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा, ढेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढेर लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढेर लगाऊं गली गली। और ये माया जो है, इसके दीवाने बनने से हमारे अंदर भक्ति नहीं आ पाती है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और
और सुंदर काया माटी होगी, जय हो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं झिलाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, जय हो मैं खिलाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हम निवेदन करेंगे जो साइड में लोग खड़े हैं बैठ जाएं कृपया। कार्यकर्ता इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे, साइड में कोई नहीं खड़ा होगा। ले ले रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं खिलाऊं गली गली। जय हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं खिलाऊं गली गली। और क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। हो झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चाई इंसान नहीं। काहे के जगत का मेला 2 दिन का है। जय हो राम जी जी गुरु जी। जगत का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। हर ले लो रे कोई राम का प्यारा, जय हो शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे जय हो सभी लोग ताली बजाइएगा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली। जय हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो बेहाल हुए। धन दौलत के पुजारी, आखिर वो बेहाल हुए। और चांदी सोने वालों सुन लो। जय हो चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे
कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, जय श्री राम। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, जय हो। शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सुंदर काया माटी होगी, जय हो। सुंदर काया तेरी माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का जहो। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ऐसे नहीं सबकी हाजिरी लग जाए। बोलो सच्चे दरबार की, जय हो। बोलो वीर बजरंग बली की। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। अब शांति व्यवस्था के साथ में बैठ करके सभी लोग कथा का आनंद लाभ लेवें। जिन जिन के ऊपर परमात्मा की कृपा है उन लोगों ने यहां पर आकर के हाजिरी लगाई। माता रानी की ये विशेष कृपा रही, उनकी इच्छा रही, जो कि हम लोगों के मध्य में ये 7 दिन का दिव्य सुनहरा अवसर आया है सत्संग करने का। इस समागम का आज तृतीय दिवस है। रात्रिकालीन बेला में आप सभी भक्त पधारे हैं। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जब हम लोग उस परमात्मा की अदालत से यहां पर आते हैं तो हम लोगों को गिनती की श्वास दी जाती है वहां से। अब ये हम लोग यहां पर अपनी कितनी श्वासों का सदुपयोग करते, कितनी श्वासों का दुरुपयोग करते हैं। जो श्वासें हमारी सत्संग में व्यय हो रही हैं, यही श्वासें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, धन्य है। और जितना धन हमारा ऐसे धार्मिक कार्य में लग जाता है, वही धन भी हमारा धन्य है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी,
धन वही धन्य है जितना धन हमारा पुण्य कार्य में, धार्मिक कार्य में लग जाए। और ये कलयुग का नियम है। कलयुग में चाहिए तो पाप को छपाना और पुण्य को छिपाना। पाप जो है कलयुग में छपाने से हम हल्के हो जाते हैं। पुराने समय में बूढ़े लोग कहते हैं ना, किसी से गैया मर जाती थी तो कहते थे 21 गांव जाए जाए के चिल्लाओ दरवाजे दरवाजे हमसे गैया मरी है। क्यों? क्योंकि जहां जहां तुम चिल्लाओगे तो ये तुम्हारा पाप वहां वहां थोड़ा थोड़ा बट जाएगा। तो पाप यदि छपाया जाए तो हल्का हो जाता है, और पुण्य जो है ये छिपाई जाए तो धीरे धीरे इसका पुण्य बढ़ता जाता है। लेकिन लोग उल्टा काम करते हैं। पाप हो गया उसे छिपा लेते हैं, और पुण्य यदि किसी मंदिर में 500 रुपए दिए हैं तो फिर भी कहते हैं भैया हमारे नाम का पत्थर जरूर लगवाना। तो पुण्य जो है तुम छपा छपा करके उड़ा दिए, और पाप को छिपाए रखे। पूरी जिंदगी बीत गई, और आखिर में काम क्या आता है? जो हमारे पास छिपा हुआ रखा होता है वही तो रह जाता है, बाकी तो सब उड़ गया। और छिपाए छिपाए के हम रखे, चोरी करके रखे, क्या रखे? दुनिया भर का किया गया पाप, आखिर में वही हमारे साथ रह जाता है। बाबा कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन तुम्हारा बहुत ही धन्य है, महत्वपूर्ण है, जो धन ऐसे नेक कार्य में तुम्हारा लग जाए। आओ हम लोग चलेंगे कथा में। मध्याह्न बेला में आप लोगों ने सुना कंस का विवाह जरासंध की दोनों बेटियों के साथ में होता है, अस्ति और प्राप्ति। कंस की सगी बहनें हैं 5, कंसावती इत्यादि। लेकिन कंस जो है सगी बहनों को इतना नहीं मानता है जितना ज्यादा अपनी चचेरी बहन देवकी को मानता था। देवकी जो है ये त्रेता की मैया कैकेयी है। जब देवकी शादी योग्य हुई, कंस ने मंत्री चारूर से पूछा कोई लड़का बताओ बहन का विवाह करें। ने कहा सूरसेन का बड़ा वाला बेटा सही रहेगा, कि 10 सुत सूर सेन के जाए, 10 सुत सूर सेन के जाए, और जेठे सुत वसुदेव कहाए। जेठे सुत वसुदेव कहाए, जेठे सुत वसुदेव कहाए। 10 भाई थे महाराज वसुदेव जी। कंस जो है महाराज सूरसेन के पास जाता है, बात चलाई, विवाह पक्का हुआ। वसुदेव जी दूल्हा बन करके आए। नंद भी अपने सभी भाइयों को साथ लेकर के इनकी बारात में आए हैं। ए भाई, तब के समय में बारात कई रोज रुकती थी। अब तो सुबह जाओ शाम की वापसी है। उसके पहले बारात रुकती थी 2 दिन, उसके पहले 5 दिन, उसके पहले 7 दिन। अरे राम जी की तो बारात रुकी रही पूरे 74 दिन। राम जी की बारात कितने दिन रुकी थी?
कि 74 दिन हर टिकी बराता। और विशेषता देखिए तब की 74 दिन हो गए बारात रुके, तब प्रेम नहीं हृदय समाता। एक भैया ने पूछा पंडित जी तब 74 दिन बारात रुकती थी, अब भैया काहे नहीं रुकती? तो हम कहते बढ़िया बात है, ईश्वर जो भी करता है सब अच्छा करता है। आजकल यदि 74 दिन नहीं रुकती है बारात तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि तब त्रेता युग था, लोगों का खान पान बढ़िया था, और जब खान पान बढ़िया था इसलिए लोगों की मानसिकता बढ़िया थी, दिमाग बढ़िया था, बुद्धि बढ़िया थी, सोच बढ़िया थी। और आजकल खान पान बिगड़ गया है, अलूल जलूल खान पान, तो वही हिसाब की हो गई मानसिकता। 74 दिन की छोड़ो, हम तो कहते हैं आजकल 74 घंटे बारात रोक पाना मुश्किल है। और ना मानो 74 घंटा रोक देखो, न ज्यादा 74 बराते जरूर है, मत डरे जी। दिन भरे वाले तो दो एक पाई जात, हाँ वो पे दवाई जात है ना। बारात रुके रुके आज कई दिन हो गए। सूरसेन के गुप्तचर ने कहा अरे आप यहाँ विवाह में मस्त हो, वहां अपने राज पर किसी ने हमला बोल दिया। तो महाराज सूरसेन ने सभी बारातियों को बुला लिया, चलो हमारी मदद के लिए, और बेटा वसुदेव तुम जो है बहुरिया को लेकर के आना। अब क्या था, विधि विधान से जब विवाह संपन्न हो गया, देवकी की विदाई हुई, पालकी जो है रथ में रखी गई, और जैसे रथवान ने रथ बढ़ाया, कंस ने सोचा बहना की पहली विदाई है, लाओ भेजिया में। तो इस रथ के पीछे कंस का भी रथ चल पड़ा। बड़ा सुंदर दृश्य है आज यहाँ का कि रथ में देवकी जा रही थी, रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था, और उसके पीछे वो कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। अरे भैया देवकी भी बड़ा प्रसन्नता से जा रही है ससुराल, और जैसे भैया ये दोनों रथ एक जंगल में पहुंचे, आवाज आई सावधान, अरे रुक जा रे कंस। कंस ने कहा रथवान रथ रोको। कौन हो भैया बोलो। आवाज आई क्या, रे कंस कंस मत फूल बहुत, अरे यह फूल फूल को मिलाएगा, और विश्वास रखो कि यही फूल तुमको धूल में मिलाएगा। कंस ने कहा ये फूल और धूल हमारे समझ में नहीं आई बात, कौन हो फिर बताओ। फिर आवाज आई कि जिस बहिन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, अरे इसके ही काले पर्दे पर तेरा घातक मुस्काता है। कंस ने कहा भैया हम अभी भी नहीं समझ पाए। आवाज आई कि दुनिया में चूके तो सब, लेकिन एक बार, मगर चतुर चूकता है तो 3 बार। तीसरी बार फिर आवाज आई कि जिस महीना के पीछे तू इतना आनंद से जा रहा है ना, याद रखना
कि इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा। हो इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा, देवों का गर्व बढ़ाएगा। और सुन रे कंस, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तुझको तेरे जैसे कहा कि इसका 8वां लाल तेरा बनेगा काल, कंस घबराया। क्यों? क्योंकि ये मरना नहीं चाहता है। और हम बता चुके हैं मरना चाहता कौन है, कोई नहीं। देह प्राण संप्रिय कछ नहीं, दो चीजें ज्यादा प्रिय है मनुष्य के लिए। ए मोबाइल बैठ जाओ भैया, साइड में ना खड़े हो। देखिए साइड में खड़े हो करके नाच नौटंकी देखी जाती, कथा नहीं। खड़े होना उधर पीछे निकल जाओ, जगह बहुत बड़ी है पीछे। कार्यकर्ता थोड़ा सक्रिय रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मरना कंस नहीं चाहता है। विचार किया कि नहीं, जब बांस होवेगा तो बनेगी बांसुरी कैसे, और नहीं जब देवकी होगी तो होगा लाल फिर कैसे। विचार किया लाओ मैं अभी देवकी को ही समाप्त करता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहने के लिए लोग कह देते हैं ज्यादा बनोगे मार डालूंगा ना। ये विभाग उस ब्रह्म के हाथ में है जो ब्रह्म सत्य लोक में निवास करता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कंस ने जैसे तलवार निकाली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे कैसे क्षत्रिय हो, ये कर्तव्य नहीं है क्षत्रियों का किसी अबला पे हाथ उठावे। मैं ये नारी पथ नहीं देखूंगा। कंस ने कहा तो न देखो तो आओ, पहले तुम ही मर जाओ, मुझे मारो। वसुदेव को मारना चाहा तो देवकी कोछा पसार के रोई, भैया मारना है तो पहले मुझे ही मारो। काहे के? अरे वो पत्नी ही बड़े भागन है। कौन? जो पति से पहले मरती है। वो पत्नी ही बड़े भागिन है, जो पति से पहले मरती है। और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वो भव सागर से तरती है। मुझे मारो। कंस ने कहा तो ऐसा करो, तुम दोनों लोग मर जाओ, ज्यादा बेहतर है। वसुदेव बोले अच्छा ये बताओ तुम मारना चाहते क्यों हो? कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, भी जोर जोर से आवाज आ रही थी, इसका 8वां लाल मेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा बस
यदि डर है देवकी से तो इसे मार डालो, और डर है इसके लाल से तो इसे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, सच कहूंगा, देवकी के 8 संतानें हम तुमको ला के दे देंगे। यही पे कारण बन गया। कंस ने कहा तो ठीक है, देवकी से नहीं, इसके बच्चे से खतरा है, लेकिन शर्त मेरी है। क्या? जिन हाथों में कंकन बांधे हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब जो पांव रचे हैं मेहंदी से बेड़ियां वहां जकड़ेंगी। अब कंस ने कहा, जब जैसी आज्ञा पाओगे तब तैसा ही करना होगा, और अपनी पत्नी के सहित तुम्हें जेलों में ही रहना होगा। वसुदेव बोले मंजूर है। ए भाई, कंस ने अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया, और हम बता चुके हैं कि पुराने समय में कहे जाते थे बहनोई, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। बहनोई के बाद फिर कहे जाने लगे जीजा जी। बहनोई बहुत पुराने लोग भले कहते हो, नहीं तो बहनोई के बजाय अब वो कहे जाने लगे जीजा जी। और गांव देहात में वही जीजा जी हैं, शहर में बहनोई भी गायब, जीजा जी भी गायब। अब शहर में ना बहनोई कहे जाए ना जीजा, शहर में कहा जाता है जीजू, जीजू, और आगे चल के जूजू या कुछ और शब्द हो। अब ये रिश्ता जो होता है ना जीजू वाला, गांव देहात के शादी विवाह हो कहीं तो पूरा जलवा पता चलता है जीजा का। देहात में बारात कोई आवे और आपको पता लगाना है दुल्हा के जीजू कहाँ है, कोई से ना पूछो, उनकी एक ही पहचान, केवल यूं पता लगाओ कौन बाराती बगैर खाना खाए गुस्सा में घूम रहा। यह बड़ी मजबूत पहचान है जीजा की, वो चाहे दुल्हा के जीजा हो चाहे दुल्हा के बाप के जीजा हो। जौन बाराती बगैर खाना खाए तन भन घूमत हो खूब गुस्सा में, समझ ले ये है दुल्हा के जीजा। बारात में पूरा जलवा होता है जीजा का, और घर में जलवा पूरा हो जीजी का। गांव के 7 दिन में देखो जौने कमरा में मिठाई हो उसकी चाबी कह के थी जीजी थी, और जीजी के लड़कन कालरा बने जरूर। यहाँ 100% कोई पुदीन हरा जरूर मंगाते हैं। जरो से मौका पाइन कमरे में बैठे बेटा तुम खाए खाओ मर भले जाए खाओ। और फिर शादी हुई गई, शादी भय के तत्काल 2 दिन में तो ये लोग जाती नहीं, कम से कम 1 हफ्ता रुके हैं, और जले रुके हैं तले चाबी नहीं दे, चाबी नहीं थी। चाबी कब दे हैं? जब घर ही जाए लगे हैं, मम्मी यहाँ चाबी लो, भगवना वैसे भरा धरा। लागत है बहुत बड़ा प्रोग्राम अकेले निपटाई। और वो 15 दिन की मिठाई वो मम्मी खोले देखें भगवना वही में बदबू आई रही, घोरे फेंकवाई। सज्जनों, उग्रसेन आए और कहते हैं कंस, अरे ये तेरे बहनोई है, माननीय है, पूजनीय है, जेल में डाल दिया तुमने। तो कंस ने अपने बाप से क्या कहा? ये हाल होता है उन बापों का जो बाप लोग हद से ज्यादा अपने बच्चों से दुलार करते हैं, आखिर में उन्हीं पिता लोगों का ये हाल होता है। कंस ने अपने बाप से क्या कहा? अरे बुढ़े जवान को रोक जरा, वरना पीछे पछताएगा। और वसुदेव देव की जेल गए, तू सीधा यमपुर जाएगा। कंस ने अपने मंत्री चारूण को बुलाया और आदेश किया, चारूण
के चारुण वीर लो बांध से जल्दी भेजो कारागृह में। जल्दी भेजो कारागृह में, जल्दी भेजो कारागृह में, जल्दी भेजो कारागृह में। वसुदेव देवकी के समेत ये भी मौज करे कारागृह में। वसुदेव देवकी के समेत ये भी मौज करे कारागृह में। आज कंस ने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया और खुद शासन संभाल के बैठ गया। धीरे धीरे वो समय आया जब देवकी के गर्भ से पहला पुत्र जन्म लेता है। वसुदेव ने कहा, लाओ देवकी, इस बच्चे को हमें ले जाना है कंस के पास। क्यों? क्योंकि हम बहुत अभागे हैं। जिनके औलाद नहीं है ना, वो संतान पाने हेतु तन मन धन का अर्पण करते हैं, लेकिन हम इतने अभागे हैं जो कि अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने बेटे को आग की ज्वाला में झोंकने जा रहे हैं। अधिकांश पुत्र के बदले में तन मन धन अर्पण करते हैं, लेकिन हम अपने बदले में बेटे को अर्पण करते हैं। लेकिन देवकी, मेरा दिल करता है कि ये बच्चा मरेगा नहीं, इसको हम जिंदा ही लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी एक धर्म करने जा रहे हैं। कौन सा धर्म? कि धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना, सत्य समाना। और आगम निगम पुराण बखाना। राधे धर्म न दूसरा सत्य समाना, ये बहुत बड़ा धर्म है और भगवान को यही ढाई अक्षर परम प्रिय हैं सत्य के। क्योंकि सच्चाई में बहुत बड़ा जादू होता है। जैसा कि हम कहा करते हैं, भैया कथा का मतलब है कि कथा से कुछ लेके जाओ और जीवन में उतारो, लाभ मिल जाए, यही है कथा। भाइयों बहनों, कहीं सत्संग में पंडित जी कथा कह रहे हैं, सारी पब्लिक चली गई। एक भाई साहब बैठे हैं, पंडित जी ने पूछा, भैया प्रसाद मिला? उनने कहा, बाबा प्रसाद तो मिला है, लेकिन आपने कहा था कि कुछ लेके जाना, वही लिए हम बैठे हैं। पंडित जी बोले, का भैया हारमोनियम ढोलक चाहिए? नहीं महाराज, आपने कहा था कुछ लेके जाओ। अरे पंडित जी ने कहा, हम यही कहे थे कि कथा से कुछ बातें लेके जाओ। तो इसने कहा, महाराज वही तो हम भी सोच रहे हैं। अभी आपने कई बार कथा में बताया है, गुरु जरूर करो, गुरु करना बड़ा ही अनिवार्य। और महाराज हम गुरु किए नहीं हैं। क्यों? गुरु लोग बहुत परहेज बताते हैं, चोरी ना करो, चंडाली ना करो। और यू महाराज हम हैं चोर, हमारे यहाँ एक रोजगार। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारा मन क्या है? बोले, हमारे मन में आई तो है कि हम मंत्र ले, लेकिन बस बात वही परहेज वाली। तो पंडित जी बोले, चाहो तुम हमसे मंत्र ले। चोर ने कहा, आपके मंत्र में कोई परहेज तो नहीं?
पंडित जी के मुंह से निकल गया, मेरे मंत्र में कोई परहेज नहीं। सुनो, इस चोर ने ले ली दीक्षा उन ब्राह्मण देवता से, और पंडित जी ने जब मंत्र दे दिया तब बोले बेटा गुरु जो होता है ये आध्यात्मिक पिता होता है, तो अब गुरु होने के नाते से हम तुम्हें 2-3 बातें बताएंगे, उनको जरूर मानना। चोर कहता है देखो गुरुजी, चोरी करें मना न कियो, पहले बता दिया रहे हम। तो गुरुजी ने कहा पहली बात ये मानो कि आज के बाद किसी गरीब को सताओगे नहीं। चोर ने कहा ठीक मान जाएंगे, नहीं सताएंगे। दूसरी बात ये मानना, यदि किसी के ऊपर कोई मुसीबत हो तो कोशिश करो कि उसका कष्ट दूर हो जाए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो भैया तो कांटे बन के मत रहना। हम निवेदन करेंगे जिन माता जी का ये बच्चा है अपने पास कृपया इसको बैठा लें, बच्चों को अपने पास ही रखें, ज्यादा सही रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नहीं तो बाद में अनाउंस करना पड़ता है बच्चा खो गया। सज्जनों, अब पंडित जी ने कहा भाई पहली बात तो ये मानना किसी गरीब को सताना नहीं। ठीक गुरुजी, नहीं सताऊंगा। दूसरी बात ये मानना कि किसी पे कोई कष्ट हो उसको मदद करना। ठीक है गुरुजी, मान गए, ये भी मानूंगा। और आखिरी बात ये मानना है कि जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना। क्या? हाँ, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। झूठ मत बोलना कभी। चोर ने कहा चलो गुरुजी ये भी बात मानेंगे। और चोरी, गुरु बाबा बोले खूब करो, हमसे क्या मतलब। अब चोर आया, सोचा सामक कथा सुने जाब नहीं, चोरी करे जाए। अब चोर आदमी गरीबे के लुटिया नहीं उठे है तो कहां जाइए हो। जब ये चोरी करने गए देखा इनके तो टटिया लगी। सोचला गुरु बाबा के ना गरीब एक सतायो ना। अब गुरु जी की बात ना मानब तो पाप, लेकिन ताजा गुरु की ये नहीं, कोई बात नहीं, आज इनका नहीं सतावो, बड़े आदमी घर चलो। अब बड़ा आदमी कोई नहीं दिखाने, इनका दिखाने एक राजा साहब। और जैसे राज दरबार में ये जाने लगे, पहरेदार खड़े थे ड्यूटी पे, पहरेदारों ने डांट दिया, कौन है, कहां जा रहा है। अब ये बेचारे चक्कर में पड़े। झूठ बोली तो पाप, और सच बोली तो जीवन लीला साफ। गुरु बाबा कहने झूठ बोलो ना, कौन है, कहां जा रहा है। तो हिम्मत किए, कोई बात नहीं, गुरु करें चुकन मानव गुरु की बात। पहरेदार बोले कौन है, कहां जा रहा है। तो उनसे जोर बोले चुप बे मूर्ख, हम चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। तो पहरेदार आपस में बतवा लगे कि हो चोर कब कही है, चोर है। तो दूसरे ने कहा राजा के कोई खास आदमी है, और टोक दिए हो, गुस्से ज्यादा है तो गुस्सम कहते हैं चोर है। पहरेदार बोले अरे जाओ भैया, नाराज काहे हो, तो जाओ, हम तो ड्यूटी पर है, ड्यूटी। चोर ने सोचा हो गुरु गरीबे में बड़ा मुनाफा, एक ही दिन कथा में 2 मिनट बैठे न इतना लाभ। अब अपना जितना गैंग है सब गुरुमुखी बनाओ। अब अंदर पहुंच गए तो सोचा अब चोरी छोटी काहे करें। लइके जेवर बक्सा निकले, पहरेदारों ने देख लिया, का लिया जा रहा है। तो ये का बोले चुप बे मूर्ख, हम चोर हैं, बक्सा लिया जा रहे जेवर का। अरे कहीं पहले वालों हो जाए दे हो, कहीं जाओ दादा जाओ, तुम तो बहुत नाराज हो जाओ, हम ड्यूटी पे ड्यूटी। चोर चला गया, सब बक्सा गाया।
राजा ने बुलाया, कितने लोग ड्यूटी पे थे? 5 लोग। चोरी कैसे हुई? पहरेदार बोले साहब चोर आवर है, हमसे कहे चोर हम कहें जाओ। और मालिक बक्सल है के गो, हमसे कहे बक्सा लिए जाए तो हम कहें ले जाइए। राजा बोले काहे गए ले जाओ? पहरेदार बोले साहब हम सच्चाई के जादू में फंस गए। राजा ने कहा सच्चाई का जादू नहीं, तुम लोग कमीशन में फंसे हो। कई % पक्का है तुम्हारा बताओ? अरे नहीं साहब हम तो देखे भी उसको नहीं है। अभी बताओगे। बांधा एक खंभे में और लिया चाबुक, दे दनादन शुरू। अब पहरेदार बेचारे पिट रहे और समय की बात, ये चोर महोदय उधर से निकले। अब देखा इनकी पिटाई तो चोर ने सोचा इन पे है कोई मुसीबत। और गुरु महाराज कहने कोई मुसीबत हो मिल जरूर लियो। संयोग देखो, पहुंच गए। कहा हो भाई साहब क्या हुआ? पहरेदार बोले साहब रात में चोरी भई, पिटाई हमारी। तो इनके मुंह से निकल गया राजा साहब इनको छोड़ो, ये चोर नहीं है। राजा गुस्सा में बैठे रहे। अरे तो ये चोर नहीं तो क्या चोर तुम हो? अब झूठ बोले तो पाप। गुरु कह चुके, कन्हा चोर हम हैं। कहा चुरायो? जेवर बक्सा। कहाँ है? हमारे घर। ले आओ। चोर कहा लगाओ जेवर बिक चुका है, बक्सा बचा। ले आई कहा, ले आ। चोर ने ला करके बक्सा दिया। राजा बड़ा खुश हुए और बोले बेटा हम तुम्हारी सच्चाई पे बहुत प्रसन्न हैं और अपने राज्य का हम तुम्हें मंत्री बना रहे हैं। रहा चोर बन गो राजा मुनीम, चोरी हो गई चोर। अब सत्संग का प्रभाव देखिए। इन्होंने सोचा कि हम कितने बेकार मनुष्य थे और केवल 2.5 अक्षर की बदौलत कहां से कहां हम पहुंचे। अब आज से हम सत्य ही बोलेंगे और आगे चल करके इसी का नाम लोगों ने रख दिया सत्यव्रत। बाबा बन गई, लोगों ने नाम ही रख दिया सत्यव्रत। और एक दिन ये जंगल में बैठे थे, उधर से एक घायल हिरण आया, झुड़िया में छिप गया और बाद में 5 शिकारी पहुंच गए। ए बाबा सत्यव्रत, इधर कोई शिकार गया? अब सत्यव्रत चक्कर में पड़े, झूठ बोले तो पाप और सच बोले हिरण बेचारा मत डरा जाइए। और लिखा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य अप्रियम। वैसे झूठ बोलना पाप है, कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। जैसे झूठ बोलने से तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पेट पल जाए, या झूठ बोलने से किसी गरीब बिटिया का विवाह हो जाए, या झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, इन जगहों पे झूठ बोला जा सकता है। लेकिन सत्यव्रत ने सोचा झूठ बोले पुण्य तो है, हिरण बच जाएगा। मगर गुरुजी कहने झूठ बोलो ना। शिकारी फिर पूछे बाबा बताते क्यों नहीं हो, इधर कोई शिकार गया? तो सत्यव्रत ने क्या जवाब दिया? सत्यव्रत ने कहा बाबा सुनो। शिकारियों से सत्यव्रत ने कहा कि हिरण तो गया है, हिरण गया है। शिकारी बोले किधर गया है? तो सत्यव्रत ने कहा जिन्होंने जाते हुए देखा है वो बोल नहीं पाएंगी, जिन्होंने जाते हुए देखा है वो बोल नहीं पाएंगी, और जो बता सकती है उन्होंने देखा नहीं है, तुमसे बतावे को। शिकारी बोले का मतलब? सत्यव्रत ने कहा हमारी आंखें देखी नहीं जात, ये बोल पौते ना का बतावे हो। और जबान बता सकती है लेकिन यह बेचारी देख नहीं पाई, बहुत अंदर बैठी है। 5 चोरवा पकड़ लीन बाबा पायल
और बाबा आपन चेला हमहू बना ले। सत्यव्रत ने कहा तुम हो मंत्र ले लियो, और मंत्र बस वही था, सत्यनाम के धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण मखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। आप देखिए वसुदेव जी का भी जादू चल गया। लोग कहते हैं कंस की गलती थी, जरा आप लोग विचार करिएगा यहाँ पे कंस की गलती क्या है। जैसे वसुदेव जी उस मांस के लोथड़े को लेकर के पहुंचे, साहब लीजिए ये पहला पुत्र है। कंस ने देखा नन्ही नन्ही फलियों जैसे उंगलियां इस बच्चे की, कंस के दिल में दया आ गई। और जिसके दिल में दया का खजाना ना हो तो राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान में हाथ आगे बढ़ाया, नहीं तो खाली माला घुमाने से क्या फायदा। कंस फंस गया सच्चाई के जाल में। अरे वसुदेव से बोला कंस राज, ले जाओ इसका सुख पाना। वसुदेव से बोला कंस राज, ले जाओ इसका सुख पाना। और याद रखना, आठवां ललन जब तेरे हो, उसको मेरे सन्मुख ले आना। वसुदेव इस बच्चे को लेके चल दिए। मन में अपार खुशी है कि देवकी से बताऊंगा, देखो सच्चाई का जादू, बच्चा मरा नहीं है। भैया यहाँ कंस की गलती कोई नहीं है, गलती कहीं की रही। वसुदेव तो बच्चे को लेके चले गए, और उधर दरबार में एक बाबा जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 बोलो। सभी लोग ताली बजा के बोलिए। जब ताली के नाम लेते हैं, आप तीसरा दिन हो गया, तो कुछ लोग बजा देते हैं, कुछ लोग पड़ोसी का देखते हैं कि ऐसा ना हो देख ले तो बड़ी बदनामी हो जाए हमारी। और एक बात बताएं, जितने हम लोग ताली बजाने में शर्म कर रहे हैं, कीर्तन में विशेष शर्म आने लगती है। और यही शर्म का नतीजा हम सब लोग भोगते हैं, याद रखो। ताली ना बजाने का परिणाम, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बूढ़ों से पूछो कि तुम्हारे बचपन में कभी डेंगू होता था, चिकनगुनिया, बूढ़े ने मुलमन है चिकनगुनिया होत का। हाँ, ये नई नई बीमारी काहे आ गई। नई नई बीमारी आने का कारण ताली ना बजाना। पुराने समय में मंदारी आते थे हफ्ते में 4 बार गांव में, गांव भर के बच्चे आ जाते थे डमरू सुन के, और मंदारी कहते थे बच्चों बजाओ ताली। बच्चे माँ तड़पा तड़पा खूब बजाते थे ताली। बच्चा रोया तो मम्मी ताली बजाए बजाए के अपने बच्चे का चुपवाई। माताएं हमारी भोजन बनाती थी, तो जब ये रोटी बनावे बैठती तो ताली बजाए बजाए रोटी बनती रहा। ताली ज्यादा बजती थी, इसलिए बीमारी आती ही नहीं थी।
और अब ताली वाला प्रोग्राम पूरा कैंसिल। भैया रोए मम्मी ताली नहीं बजे है, सीधे मोबाइल बजा के पकड़ाई दी। भैया वो लिए मोबाइल मोर मोरनी कथा सुन रहे बैठे। भोजन बनाने में जो ताली बजती थी रोटी बनाने में, वह कैंसिल। अब रोलर चलता है। शहर में रोलर नहीं बचा, रोटी मेकर आ गया। याद रखना, ताली बजाने से हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं, और ताली बजाने वाला व्यक्ति बीमार तुम्हें नहीं मिलेगा। विश्वास ना हो तो लखनऊ नजदीक है, आई के अस्पतालों में चेक करो। अस्पताल में न जाने कितने पुरुष मिलेंगे भर्ती, और न जाने कितनी महिलाएं मिले हैं भर्ती। एक लोगों ने नहीं पाई हो, किन्नर, जिनका गांव देहात में कहते हो हिजड़ा, ये अस्पताल में नहीं मिले हैं। काहे? ये ताली बहुत बजाओ, जिनका कोई बीमारी होता ही नहीं। ऐसे कौन लाखन में एक दो भले मिल जाए न पहियो नहीं। क्यों? क्योंकि ये ताली बजाते हैं। ताली बजाने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। और फिर सत्संग की ताली तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। मस्ती में एक बार बजाते हुए ताली बोलिए सभी लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण और पाप होए सब, पाप होए सब छानायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम, सभी लोग बोले श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जब बोलो तब सीताराम, खाली जिभ्या कौने काम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। सुनो, नारद जी आए और नारद जी ने कंस को ऐसा बहकाया कि तुमने इस बच्चे को काहे छोड़ दिया। कंस ने कहा बाबा ये पहला वाला था और हमारा काल है 8वां,
नारद ने निकाला कमल का फूल, ये था गोल। बच्चा इसकी कलियां गिनो कितनी हैं? कंस ने कहा 8 हैं। उल्टा गिनो, बाबा फिर भी 8 हैं। नारद ने कहा इसमें पहली कली कौन है, 8वीं कौन है? कंस ने कहा जब ये गोल है बाबा, जो पहले गिनो वो पहली, आखिरी वाली 8वीं। नारद बोले तो बच्चा समझ जाओ, सूरज गोल, चंद्रमा गोल, पृथ्वी गोल। कंस ने कहा बस समझ में आ गया, पता नहीं है बच्चा पहला है कि 8वां। रास्ते से वसुदेव बुलवाए गए। कंस ने इस बच्चे को जमीन पे पटक के मार दिया। वसुदेव जेल में पहुंचे, देवकी सहित दोनों लोग रो रहे हैं। वाह रे नारद, उधर गए बच्चे को मार दो, अब इधर जेल में आए, अब समझाने लगे, अरे काहे रो रहे हो तुम? अब कष्ट नहीं तुमको होगा, भगवान तुम्हारे आएंगे, कहला कर लाल तुम्हारे वो सुर मुनि का कष्ट मिटाएंगे। वसुदेव बोले बाबा चले जाओ, पता चल गया तुम कितने दयालु हो। नारद बोले देखो मैंने भी ऐसा किया तो गलत नहीं किया, मैं सोच रहा हूं इस पापी से कितना ज्यादा पाप करवाया जाए, और जितने पाप होगा उतनी जल्दी घड़ा भरेगा, मेरे परमात्मा का अवतार हो जाए। नारद चले गए। इस प्रकार देवकी के 2, 3, 4, 5, 6 बालक कंस ने मार दिया। अब 7वें गर्भ की बारी है। प्रभु विष्णु जी कहते हैं चलो शेष जी अवतार लिया जाए। शेष जी हाथ जोड़े, महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है। कहा त्रेता में आपने हमें लक्ष्मण बनाया, हमें बहुत रोना पड़ा, अब हम अवतार नहीं ले पाएंगे। तो प्रभु बोले त्रेता में तुम छोटे थे, ऐसा करो द्वापर में बड़े बन के चलो। त्रेता में हम बड़े थे, आज्ञा दिए तुम्हें रोवे पड़ा, और द्वापर में तुम बड़े बन जाओ, हमका खूब रोवाई लियो। शेष जी कहला कहा यू बन जाइए। अच्छा भगवान के बड़े छोटे से मतलब का? अच्छा यह प्रभु जी की ही इच्छा थी कि द्वापर में हम स्वयं छोटे बनेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा बनने में इतना फायदा नहीं है जितना फायदा छोटा बनने में है। छोटे हो भाई माँ, घर के अंदर 24 घंटा परमिशन बना है, और बड़े हो पहले दरवाजे पर खड़े हो, खांसी ना हो आवा तब अंदर एंट्री। बड़े छोटे 2 लोग पिताजी के साथ जाओ मार्केट, बड़े भैया मुंह से जो धोखे में निकल गो टाफी, तुरंत पड़ा धान बोर हो टाफी खाइयो तो, और छोटको तनको पे करी बप्पा ने रोयो ना है रसगुल्ला खाओ। छोटा बनना सीखो, छोटा बनने में बहुत लाभ है। अब भैया 7वें गर्भ में शेष जी आए। अब प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कंस इनको नष्ट करे, तो प्रभु जी ने तत्काल माया को बुलाया और कहा जाओ माता देवकी के गर्भ से शेष जी की शक्ति को निकालो, और शेष की शक्ति को निकाल करके गोकुल में रोहिणी जी रह रही हैं, ये भी वसुदेव जी की पत्नी है, ये शक्ति वहां जाकर के छोड़ दो। माया ने सर्जरी किया, इधर देवकी का गर्भ हो गया नष्ट, और उधर रोहिणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर बालक जन्म लेता है। राशि का नाम है संकर्षण और उपनाम है बलराम। ये त्रेता के कौन है? लक्ष्मण। कि त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए,
हाँ त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, द्वापर में बलराम बताए। द्वापर में बलराम बताए, द्वापर में बलराम बताए। त्रेता के लक्ष्मण द्वापर में बन के आ गए बलराम। अब कंस को जब पता चला गर्भ 7वां नष्ट हो गया, तो कंस ने देवकी को घी दूध पौष्टिक चीजें देना ही बंद कर दिया और कहा बस उसको सूखी रोटी खिलाओ और सुनो पहरा और ज्यादा बढ़ाओ। अब 8वें लाल की बारी है, कंस के वहां तैयारी है। राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। चारूढ़ मंत्री आया, साहब अरे आप काहे ड्यूटी दे रहे हो, चलो दरबार में। ड्यूटी यहां मैं दे रहा हूं, परिंदा पर नहीं मारेगा। अब देखिए इस कथा से हम लोगों को ज्ञान क्या मिलता है। कई बार सुने हो आप लोग कृष्ण जन्म की कथा। भादों के महीने में जन्माष्टमी को सबके घर कन्हैया पधारते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कन्हैया का जन्म उत्सव मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, इससे हमें लाभ क्या है, कौन सी शिक्षा मिलती है हमें, इस बात को जरूर समझिएगा। कथा वही है, हर कथा में अपनी कथा है, बस समझने का तरीका बढ़िया बनाओ। भादों के महीने में ही भगवान कन्हैया का है अवतार लिए। भादों का महीना, बैठ जाओ बच्चा, नहीं मनी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भादों के महीने में ही कन्हैया काहे आए। वैसे आज का समय तो वो है, यदि भादों में कहीं बालक हो जाए तो गांव देहात में हमने देखा है, मोहल्ले में किसी के घर में भादों में बच्चा हो जाए तो 10-5 बूढ़ी अम्मा बैठ के मीटिंग जरूर करती है। हाँ कहें देखो बच्चे भदैया पोत पैदा भय का होई, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि सावन बालक हो सुहावन भादों हो पुत्र उजियार। एक बात बताएं, अनुभव करिएगा, जो बच्चा भादों में जन्म लेते हैं, जितने बालक भादों के हैं, भादों में जन्मे हुए, उनमें कोई न कोई एक विशेषता आपको जरूर मिलेगी। भादों वाले जितने होते हैं ना, यदि पढ़ने में निकल गए, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन, खेती किसानी में निकल गए नंबर 1, पीएम निकल गए, रखी है लोटिया थरिया घर बनाई। माने जो काम करेंगे वो सुपर होगा। भादों वाले, भादों का महीना जो है ना, ये किसानों का राजा है। इसलिए मेरे कन्हैया भादों में आए। हमारे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग एक प्रश्न करते हैं, बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग क्या प्रश्न करते हैं? बूढ़े लोग जवान बच्चों से पूछते थे, भैया ये बताओ 12 में से 4 निकल गए, कितने बचे? 12 से 4 निकल गए, कितने बचे? 8। अभी जितने 8 बताओ तो कोई बूढ़े जोर बैठे नहीं। बूढ़े यदि कहते भी हैं बैठो तो जवान कह दे तुम्हारी बुद्धि खराब है, कहाँ बैठे? 12 से 4 निकल गए। ये बूढ़ों के प्रश्न है, इतना आसान नहीं थे। तो कहने के कह देते भैया 12 से 4 गए, 8 बचे। लेकिन बुजुर्गों के ये प्रश्न है ना, 12 से 4 निकल गए, 8 नहीं
बल्कि मानिए 12 से 4 निकल गए तो कुछ बचे ही नहीं। काहे नहीं बचा? बूढ़े लोग कहते थे 12 है महीना, और 12 महीनों में 4 महीना जो होते हैं ये बरसात के होते हैं। अब पुराने समय में या बोरिंग और समर वाली कोई व्यवस्था ही नहीं रहे। पुराने समय में खेती डिपेंड थी बरसात के ऊपर। अब 12 से 4 निकाल दो, बरसात वाले 4 महीना निकल गए, बचा का 0 बटा सन्नाटा। खेतन में बवाई तो करें, जब पानी ही नहीं बरसा, कुछ पैदा ना हो तो बचेगा। भादों का महीना किसानों का राजा, इसलिए कन्हैया भादों में आए। अब कन्हैया आधी रात में ही काहे आए? क्योंकि ये त्रेता में आए थे दिन में, दोपहर के समय में। त्रेता में राम जी, चैत का महीना है, नवमी तिथि थी कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष और अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष। अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और समय क्या था राम जी के अवतार का? के मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा हो रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। रामायण में बाबा ने एक बड़ा बढ़िया दोहा लिखा है। जब राम का प्राकट्य हुआ है तो लिखा है कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीना का पूरा दिन हो गया। तब रात आई, रोने लगी, सरकार 1 महीने का दिन हो गया, आपके अवतार का आनंद हमें नहीं मिला। तो प्रभु ने कहा रोना धोना बंद करो, आगे जब द्वापर युग आई तब मैं बने हो कृष्ण कन्हई। त्रेता में अवतार दिन ने लिया है और द्वापर में हम आधी रात में ही आएंगे, खूब आनंद लेना। इसलिए मेरे प्रभु आधी रात में आए हैं। थोड़ी सी बात और, ये त्रेता में सूर्य वंश में थे तो द्वापर में चंद्र वंश में काहे आए? और रोहिणी नक्षत्र क्यों था? ये भी त्रेता की कथा है। जब मेरे राम लंका पे चढ़ाई किए थे तो सुबेल पर्वत पर बैठे हैं। कुछ बंदरों ने आकर के प्रभु जी को घेर लिया। एक बंदर कहता है जरा चंद्रमा को देखो, तो दूसरे बंदर ने कहा देखें क्या, ये तो बिरही लोगों को तड़पाता है। राम जी ने सोचा कि हम सीता के विरागनी में जल रहे, ये हमारी खिल्ली उड़ाता है। धनुष पे बाण चढ़ाया, इतने में हनुमान जी आ गए। रुको प्रभु, मारना मत इनको। क्यों? मैया नाराज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मामा है। चंद्रमा को मामा की पदवी मिली है। और चंद्रमा के 1-2 नहीं, चंद्रमा के 27 पत्नी है। 27। और जिनके 27 पत्नी है, गांव देहात की माताएं उनका क्या कहती हैं? जिनके 27 पत्नी, उनका गांव की बूढ़ी अम्मा कहते हैं जो नैया मोरी मैया हो। चंद्रमा के 27 पत्नी है, लेकिन वो गांव कहे जा जो नैया मैया। भगवान कहते हैं चलो तुमका सब माफ है। क्यों? क्योंकि हम पुरुषों की अपेक्षा में दान पुण्य में, धार्मिक मार्ग पर सबसे ज्यादा आगे चलने में है तो सिर्फ अपनी भारत की ये माताएं हैं। 3 सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर।
इसको मामा की पदवी मिली कब? चंद्रमा को। ये नारद जी की कृपा है। एक दिन नारद ने सोचा कहीं झगड़ा नहीं हुआ, तो चंद्रमा के पास पहुंचे और बोले कि हो चंद्रमा भैया, देखो जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें लक्ष्मी भी निकली थी, तुम भी निकले थे, तो लक्ष्मी तुम्हारी कौन? चंद्रमा ने कहा लक्ष्मी हमारी दीदी है। कहा यदि लक्ष्मी तुम्हारी बहन है तो अभी हमने देखा ही दीपावली में कितनी बड़ी पूजा तुम्हारी बहन जी की हुई, और दीपावली में हिंदू समाज में बड़ी जबरदस्त पूजा। कहा दुनिया वाले लक्ष्मी माता चिल्ला रहे हैं, तुम्हार कोई इज्जत नहीं बनता, रात रात जागो। चंद्रमा ने कहा यह बात तो हम प्रकाश से न फैलाओ। विष्णु जी आए, चंद्रमा प्रकाश करो। चंद्रमा ने कहा समाज में जब हमारी कोई कदर नहीं, काहे जागी रात? विष्णु जी ने कहा का नारद आए रहे कहा? चंद्रमा कहे तो का गलत बताए गए कहा? तो एक दिन चंदा नील गगन में और छिप के रोए अपने मन में, बस जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। चंद्रमा कहता है लक्ष्मी मेरी सगी बहन जो घर घर पूजी जाती, जब दिवाली आती। लक्ष्मी मेरी सगी बहन जो घर घर पूजी जाती, जब दिवाली आती। मेरी कोई कदर न जाने वो माता कहलाती, वो माता कहलाती। मेरी कोई कदर न जाने वो माता कहलाती, वो माता कहलाती। हाय अब हमसे सहा न जाए, अरे अब हमसे सहा न जाए। रो रो चंदा बचन सुनाए, कहे बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हो एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। तो भगवान विष्णु कहते हैं, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा। और आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। क्योंकि तुम्हारी बहन को यदि दुनिया वाले कहते हैं माता, तो महतारी को भाई हुआ मामा। हो आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। और बात यदि आई पूजा की, तो जौने महीना में तुम्हारी बहन जी की पूजा होती, वह महीना में तुम्हारी पूजा हुई है। और तुम्हारी बहन जी की पूजा बाद में होगी, तुम्हारी पहले हुई है। और ये पूजा हमारी सुहागन माताएं किया करती हैं। विष्णु जी बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा,
बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। और करवा चौथ को पूजे जाओ, करवा चौथ को पूजे जाओ, करवा चौथ को पूजे जाओ, खुशियाँ घर घर में बरसाओ। एक ही रात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, ओ, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हो एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में जरा सी बात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हाँ हाँ, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हो एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में जरा सी बात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। राधे सब सोए मैं क्यों जागूं रात। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाजरी लगाते हो जय घोष। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। तो भैया जब राम जी धनुष पे बाण चढ़ाए, हनुमान जी ने मना किया, तब चंद्रमा आया और कहता है राघव मैं बिरही लोगों को तड़पाता नहीं, मैं तो सोचता हूँ आप सूर्यवंशी हो, एक बार जरा मेरे वंश में आओ, खानदान में यानी चंद्रवंश में। तो प्रभु ने कहा ठीक है, द्वापर में हम चंद्रवंश में ही आएंगे। तो चंद्रमा की पत्नी बोल पड़ी रोहिणी, हे सरकार यदि चंद्रवंश में आना तो हमें न भुलाना। प्रभु ने कहा जब रोहिणी नक्षत्र होगा तब ही आएंगे हम। तो चंद्रमा का बेटा बुद्ध कहने लगा साहब यदि चंद्रवंश में आना तो हमें ध्यान रखना। तो प्रभु ने कहा तुम चंद्रमा के ही तो बेटा हो, तो ठीक है जब बुधवार होगा तभी आऊंगा। देखिए भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, आसमान में काले काले बादल छाए हैं, बरसते नहीं, अभी गरज रहे हैं। नक्षत्र तो रोहिणी लग चुका है, लेकिन रात के बजे थे 11 बजे क्या हुआ, देवकी बहना ने एक सपना देखा। अच्छा सपने लगभग सभी लोग देखते हैं, मगर तरीका अलग अलग होता है ना। कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं कि पास में लेटे हो तो भागना पड़े, बड़ी जो चिल्ला दिया। और कुछ ऐसा सपना देखते अपना बिस्तरे लेके भागे जाएगा। कभी कभार हम लोग ऐसा सपना देखते हैं, आंखें खुला है, हम जोर जोर चिल्लाते हैं, पड़ोसी को कुछ सुनाई नहीं देता। देवकी ने ऐसा सपना देखा, नीला पीला लाल प्रकाश, और प्रकाश फटा, 4 भुजाओं में साहब प्रगटाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देवकी डर गई, आप कौन हैं? आवाज आई कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है, और अब भय न करो मोहन खुद तो सेवा करने को आया है। मैया हथकड़ी बेड़िया जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस दुष्ट कंस को जल्दी से खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। लेकिन मैया कैकेयी त्रेता का वचन पूरा करो। देवकी बोली कौन कैकेयी? आप। कैकेयी ने राम जी से यह वचन मांगा था कि मैंने 14 वर्षों का वनवास दिया,
लेकिन तुम हमसे नाराज नहीं हुए। चित्रकूट में पहले प्रणाम किया, 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए, फिर मुझे प्रणाम किया, मेरे पुत्र बन जाओ। तो राम ने कैकेयी से कहा था, मैया त्रेता में दिया है 14 वर्षों का वनवास, तो द्वापर में न ज्यादा आपसे 12 वर्ष अलग रहूंगा, और दूसरी शर्त यह है कि आपके आंचल का कभी दूध नहीं पीऊंगा। वही मैया देवकी बनी है। तो प्रभु कहते हैं, माँ वो त्रेता का वचन पूरा करो। हमारी योग माया नंद जी के वहां पे आ चुकी है। माता विंध्यवासिनी स्वयं कन्या के रूप में आई है, जो यशोदा के पास में है। माँ 12 वर्षों के लिए हमें अलग कर दो। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, और रात ही रात हमको मैया मथुरा से गोकुल भिजवा दो। माँ जाऊं? देवकी कहते, साहब 2 मिनट और रुक जाओ, इस रूप का दीदार करने दो। कि जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी हो देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु जी, हो जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के जय हो। देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, हो जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे प्रभु कह रहे हैं, मैया जी भर के खूब देखना, मैं आ गया ना। अब क्या है भाई, चतुर्भुजी मूर्ति चली गई और मेरे साहब छोटे से रूप में आए, और इनके स्वागत में पहले तो उच्च स्वर में जय घोष करो सब लोग हाथ उठाते हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। बोलो कन्हैया लाल की। जय हो। अरे सपने में दिखा के भोली शक्ल, देवकी का दुलारा पैदा हुआ। हो हो सपने में दिखा के भोली शक्ल, देवकी का दुलारा पैदा हुआ। वसुदेव के कष्ट मिटाने को, वसुदेव के कष्ट मिटाने को, वह नूरे नजारा पैदा हुआ। हो बोलो कन्हैया लाल की। बादल गरज रहे हैं और मेरे सरकार रो रहे थे। वसुदेव जी की आंख खुल गई। देवकी, अरे देवकी उठो, देखो बच्चा रो रहा है।
देवकी ने जैसे साहब को कन्हैया को गोदी में लिया, कन्हैया चुप हो गए। देवकी कहती हैं वसुदेव से कि महाराज, हमें ऐसा आभास हो रहा है। क्या? हमें यह आभास हो रहा है कि मैया हमको मथुरा से गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव ने कहा, तू आभास नहीं, तू पागल हो रही है अब। अरे कहां गोकुल और कहां मथुरा? हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी तुम भूल गई? ओहो, हाँ मैं भूल गई थी। हो सकता है सोच में आ गई बात। प्रभु ने सोचा अब थोड़ा करें चमत्कार, जब होगा चमत्कार तब दुनिया करेगी नमस्कार। तो क्या चमत्कार हुआ? पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई, जेल के फाटक अपने आप खुलने लगे। वसुदेव ने सोचा जब परमात्मा इतना साथ दे रहे तो हम काहे न मौके का फायदा ले। झट्टे कन्हैया को लिया, जेल के बाहर आए, एक तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके में कहीं से एक टोकरी उड़ करके आई। वसुदेव ने श्याम को उसी टोकरी में लिटाया और टोकरी में लिटा के चले। प्रभु ने सोचा ऐसा ना हो, ये हमें लिए जा रहे हैं, कोई देख ले तो ऐसा करें जो आदमी जहां है वहीं रुक जाए। तो क्या लीला रचाई प्रभु ने? होने लगी बरसात, मौसम बहुत खराब। बहनों भाइयों, वो भादों का महीना, भयावनी काली काली अंधेरी रात, और उस पे हो रही थी ये भीषण बरसात। वसुदेव जी धीरे धीरे पहुंच गए यमुना के किनारे। यमुना मैया इतना प्रसन्न हुई कि क्षीर सिंधु के साहब यहाँ आए, लाओ चरण छुमे। यमुना बड़ा वेग में बहने लगी। अब वसुदेव खड़े खड़े विचार करते, मैं उस पार कैसे जाऊं? कन्हैया ने सोचा ऐसा ना हो ये डर के मारे टोकरी है जगह रख के चले जाए। तो क्या हुआ, एक और लीला देखिए। ए बच्चों, नहीं मानोगे तुम लोग, बैठ जाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वसुदेव जी को ऐसा लगा कि कोई छोटा जानवर यमुना में कूदा पार हो रहा है। बेचारे वसुदेव भी यमुना में कदम रखे, अब वो जानवर हो गया गायब। नीचे से यमुना जल और ऊपर से बरसाती जल, मौसम बहुत खराब। वसुदेव बेचारे तलवों के भल खड़े हो गए। नीचे से जल इतना ऊपर आया, इनकी नीचे वाली ओंठ तक, और ऊपर कन्हैया जी के ऊपर शेष जी छतरी लगाए। कन्हैया ने सोचा कि पिताजी की नीचे वाली ओंठ तक पानी आ चुका है, और 2 अंगुर लीला और बढ़े दे, इनकी लीला है खत्म। अब वह करें जो यमुना मैया चाहती हैं। कन्हैया ने चरण लटकाया, यमुना ने छू लिया, स्थिर हो गई। वसुदेव बाहर आए, सोचा रात का मामला है, धीरे धीरे चले, कोई देखे ना हमको। सोने वाले सो रहे थे। एक डियोजी साहब की नजर पड़ी, कुत्ता, और जैसे ये वसुदेव जी की तरफ बढ़ा, वसुदेव जी थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़े। कन्हैया ने सोचा ऐसा ना हो ये टोकरी छोड़े निकल जाए। तो क्या हुआ, प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि इन्हें खंडान आया। अभी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वसुदेव ने सोचा वाहे प्रभु बड़ी मदद कर रहे हो तुम। वसुदेव झट्टे पहुंचे यशोदा की अटारी। क्या देखा, यशोदा सो रही हैं, कन्या लेटी है। तो पहले अपने बच्चे को चूमा चाटा पुचकारा। पहले तो किवाड़े बंद किया अंदर से कि कोई देख ना पावे क्या होने जा रहा है। फिर अपने लाला को चूमा चाटा पुचकारा, प्यार किया।
लाला को लिटा के लली को उठा के वापस चल दी। झट लला को अपने लिटा दिया और अब गोद लली को उठा लिया और गोकुल नगरी से मथुरा का फिर से है रास्ता पकड़ लिया। नगरी से मथुरा का फिर से रास्ता पकड़ लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अभी तो चले आए मथुरा, अब हम लोग गोकुल का हाल देखें। रात बीती सवेरा हुआ। सवेरे सवेरे क्या हुआ? कन्हैया जी यशोदा जी के पास लेटे थे, रोने लगे। जैसे कन्हैया रोए यशोदा की आंख खुली। अरे हमारे तो कन्या हुई है, बेटा कैसे आ गया? बूढ़ी दाई को बुलवाया, इधर आओ। हमारे बिटिया हुई भैया। बूढ़ी दाई बोली, पागल हो का? बिटिया हुई थी? नहीं नहीं, जितना धन चाहो उतना आज ले जाओ, और ये मत किसी से कहना हमारे बेटी हुई, यही कहना बेटवा हुआ है। बूढ़ी दाई ने सोचा अब हमारा बुढ़ापा बढ़िया निपटेगा, जब कभी धन की आवश्यकता होगी तब कहूंगी यशोदा धन लाओ, नहीं तो बता दूंगी। सारे ब्रज में खबर फैल गई, यशोदा ने लाला जायो है। ले ले करके बधाई ब्रजनारियां आने लगी, और यहां तक के देवी देवता भी भेष छिपा छिपा करके बाल रूप सरकार का दर्शन करने आ रहे हैं। बोलो कन्हैया लाल की।